नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार का, यानी कल सुबह सुबह का। मैंने सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था और वैसे मैं सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये आ गई हमारे यहाँ सब्जी वाली, ये हर बुधवार को आती हैं। तो मैं इनसे ले रही थी सब्जी। और मेरी एक सिस्टर है ममता बहन, वो बोल रही थी जब ऐसे सब्जी बेचने कोई आता है तो ये ऐसा देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए सिस्टर आज ही फिर आई हैं, तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। और यहाँ सब्जी के साथ साथ आ गए थे नल, क्योंकि ये सुबह लगभग 7 बजे का टाइम था और सुबह सुबह ही नल आ जाते हैं। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा था। ख़राब क्या हो रखा था, बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी ही। और कल से ही हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। ये समझ लीजिए सावन के महीने में पहली बार 2 दिन झड़ी लगी है। नहीं तो पहले तो सावन के महीने में 8-8 दिन पानी गिरता था। पर अब तो सब कहने की बातें, सुनने की बातें रह गई हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो दिन देखे हैं या नहीं देखे हैं, क्योंकि अब तो बारिश थोड़ी होगी, थोड़ी नहीं होगी, फिर 2 दिन नहीं होगी। सब जगह यही चल रहा है। पर इस साल हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। और यहाँ आ गई थी मेरी जेठानी जल भरने के लिए, नहा चुकी थी और सारा काम बाहर का कंप्लीट कर लिया था। और बैठ के हम लोग दोनों माँ बेटी पी रहे हैं यहाँ पर चाय। ये सुबह की चाय पी रहे थे हम लोग। और बाहर होने लगी थी बारिश। बाहर का काम कुछ वैसे इस कंप्लीट नहीं हुआ, आंगन में झाड़ू वगैरह लगाना थी, पर गिरने लगा पानी। तो हम लोग यहाँ बैठ के पहले पी रहे थे चाय, उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी का काम। क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि मैंने एक तरफ का हिस्सा पूरा लिपाई पुताई और साफ़ सफाई कर ली थी। अब मुझे करना है दूसरे हिस्से की लिपाई पुताई। और ये देखिए बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से आंगन में झाड़ू नहीं लग पाई थी। तो हो गया, अब देखेंगे बाद में होगा यहाँ का काम। और वैसे बारिश तो हमारे यहाँ कल से ही लगातार हो रही है। और जो सब्जी मैंने खरीदी थी वो मैं धुल लूँगी, क्योंकि बाहर पानी गिरने लगा था तो मैं अंदर ही उनको धुल के रख लूँगी। और ये सबसे अच्छा काम होता है कि सब्जी धो के रख लो और एकदम फ्री हो जाओ। और देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। और इसके बाद मैं कर लूँगी अब अंदर का काम, क्योंकि पानी काफ़ी कामों को रोक देता है। और पानी अगर गिरता है तो भी दिक्कत है, इंसान को नहीं गिरता है तो भी दिक्कत है। तो चलिए चलते हैं किचन के अंदर, क्या काम करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ककोरा काट रखे थे, हमारे यहाँ इसको पड़ोरा कहते हैं देहाती भाषा में। तो पड़ोरा की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसे कि अपन सूखी सब्जी बनाते बस वही बनाना है सिंपल तरीके से। और दाल मैंने चढ़ा दी थी इंडक्शन पर। और इसके बाद मैं करूँगी पुताई, क्योंकि पुताई तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी त्यौहार आएगा तो लिपाई पुताई का काम हमारे यहाँ होगा ही। राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हल छठ, तीजा, जो भी हमारे यहाँ तीज त्यौहार होते हैं उसमें गोबर चूने की लिपाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये देखिए यहाँ मैंने सब्जी बना ली थी, क्योंकि बाहर होने लगी थी बारिश। तो सब्जी दाल और रोटी मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं निकल गई थी बाहर। यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा लिए थे, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं लिपाई पुताई के काम करते करते ये काम भी करूँगी, क्योंकि ये सारे काम तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और त्योहारों में तो हम औरतों की मशक्क़त हो जाती है फ्रेंड्स, इतने काम होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और अभी ये काम हो रहे हैं त्यौहार के पहले के, और इसके बाद काम होंगे हमारे त्यौहार के बाद के। त्यौहार के बाद भी हमें इतनी ही साफ़ सफाई करना पड़ेगी जितनी अभी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे रोज़ 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 वही दिखाती हैं, पर ये हम लोगों की लाइफ का एक पार्ट है जो हम लोग करते हैं। और यहाँ मैंने चूना ले लिया था, और हम लोग ऐसे ही मटके में चूना बुझा कर रख लेते हैं, जिससे हम लोग पुताई करते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर वो पूछ रही थी आप छुई मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से पुताई नहीं करती हैं। तो मैं इसका जवाब कई बार दे चुकी हूँ कि हमारे यहाँ छुई मिट्टी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग को चूना का ही उपयोग करना पड़ता है। पहले तो आती थी पर अब बिल्कुल नहीं आ रही है छुई मिट्टी। मैं खुद इंतज़ार में हूँ कि कब छुई मिट्टी आए और कब मैं इकट्ठी एक आध बोरी लेकर रख लूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, उससे हाथ ख़राब नहीं होते। और चूना से बहुत ज़्यादा हाथ ख़राब होते हैं फ्रेंड्स। और 2 दिन से मैं कर रही हूँ चूने की पुताई, तो मेरे उंगलियों में निकल चुके हैं छेद, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है। और छुई मिट्टी बहुत अच्छी होती है, अगर उससे आप एक बार पुताई कर लेते हैं तो 15 दिन तक आपको पुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अच्छी बात उसमें ये रहती है कि धुआं वगैरह में एकदम वो लाल नहीं होती है। चूना जो है धुआं के उसमें आने के कारण एकदम लाल हो जाता है। जहाँ चूल्हा जलता है वहाँ अगर चूने से पुताई करेंगे तो वो एकदम लाल हो जाता है। और देख सकते हैं आप दीवारें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। जहाँ मैं चूने से पुताई करती हूँ कपड़े से ना, वहीं से दीवार जो है गिर जाती है, जिसकी वजह से ये लाल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी रहती है उस कारण कालापन आ जाता है। और यहाँ जलता है मेरा चूल्हा, तो इसकी भी मैं पुताई कर लूँगी अच्छी तरह से। और लिपाई पुताई करने के बाद तो कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं रहती है, बड़ा मेहनत का काम है ये। और ये देखिए यहाँ मेरी उंगली वो हो गई थी, जिसमें छेद था उसमें चूना जा रहा था बार बार।
पर मैं ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करती हूँ, क्योंकि जब मैं काम करने पे आती हूँ तो सिर्फ काम करती हूँ। और मेरे एक भाई साहब हैं, प्रदीप भाई साहब, वो छत्तीसगढ़ के हैं। वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप अपने मायके नहीं गई? तो नहीं भैया, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरा मायका लोकल है। और लोकल वालों के साथ यही होता हो, जो घर में रहता है उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर, क्योंकि उसको इतनी आसानी से घर से निकलना नहीं मिलता है। और मैं मायके इसलिए भी नहीं गई हूँ कि कल शाम को मेरे मायके में एक दुखद घटना घट गई है, जिसकी वजह से मैं आज सुबह तो गई थी, पर मैं रिटर्न हो चुकी हूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है राखी के त्यौहार में। और आज मेरा मन भी बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगले वीडियो में कि क्या हुआ है मेरे यहाँ। और ये देखिए, चूने की पूरी पुताई हो चुकी थी और मैं करने लगी थी गोबर से लिपाई, क्योंकि गोबर से लीपना तो बहुत ज़रूरी है चूने से पुताई के बाद। और यही सारे काम हमारे दिन मतलब हर तीज त्यौहार में चलते ही रहते हैं। और ये देखिए, इस तरह से लिपाई होती है, क्योंकि लीपना पोतना में तो मुझे बहुत, मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और साड़ियों की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग सभी अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ, अपने गाँव देहात के रीति रिवाज, अपनी परंपराएँ आप लोगों को दिखाती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर जो मेरे से जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक फ्रेंड है संध्या राय, वो झारखंड से हैं। कल उनने मेरे को बताया था कि जो मैंने भाजी दिखाई थी, तो वो बता रही थी कि ये भाजी उनके यहाँ भी मिलती है, और वो मेरे से मिलने की बहुत इच्छुक है। वो मेरे से कह रही थी कि दीदी मुझे आपसे मिलना। तो संध्या बहन, अगर अपना मिलने का संयोग है तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, और बहुत जल्द मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी हम हैं सब आप लोगों की वजह से हैं। और ये देखिए, लगभग पूरी पुताई हो चुकी थी और मैं पहुंच चुकी थी किचन में, यानी रसोई में। ये लास्ट था, इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अगला वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी, जो मैंने थोड़ा बहुत बनाया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मैं ये भी बताऊंगी अगले वीडियो में कि मैं मायके क्यों नहीं गई थी, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानी आ गई जिसकी वजह से मैं मायके नहीं गई थी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।